तनावपूर्ण संबंधों पर आधारित ये एक विस्तृत स्क्रिप्ट है। इसे एक डॉक्यूमेंट्री या वीडियो निबंध वीडियो ऐसे के रूप में लिखा गया है ताकि ये जानकारीपूर्ण और प्रभावी लगे। वीडियो टाइटल: भारत बांग्लादेश संबंध, दोस्ती से तनाव तक की पूरी कहानी। भाग 1, प्रस्तावना, दी इंट्रोडक्शन। दृश्य: ढाका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के विजुअल्स, शेख हसीना का इस्तीफा और भारत आगमन और सीमा पर बीएसएफ की मुस्तैदी। नरेटर: दक्षिण एशिया की भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स में पिछले कुछ महीनों से एक भारी हलचल मची है। वो दो देश जो कभी सोनार बांग्ला और नेबरहुड फर्स्ट की मिसाल हुआ करते थे, आज उनके बीच रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती दिख रही है। भारत और बांग्लादेश, जिनका इतिहास 1971 के मुक्ति संग्राम के खून से लिखा गया था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अविश्वास और अनिश्चितता का साया है। शेख हसीना का अचानक सत्ता से हटना और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का आना, क्या ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन है या भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका? आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे उन 5 बड़े कारणों को जिन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। भाग 2, शेख हसीना का पतन और भारत का स्टैंड। दृश्य: ढाका में छात्रों का आंदोलन, शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर उतरते हुए। नरेटर: तनाव की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन ने एक ऐसी क्रांति का रूप ले लिया कि 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। भारत के लिए ये एक मुश्किल स्थिति थी। हसीना भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी थीं। उनके शासनकाल में उग्रवाद खत्म हुआ और कनेक्टिविटी बढ़ी। लेकिन जब भारत ने उन्हें शरण दी तो बांग्लादेश के नए प्रशासन और वहां की जनता के एक बड़े वर्ग में ये संदेश गया कि भारत एक तानाशाह का साथ दे रहा है। ढाका की सड़कों पर इंडिया आउट के नारे गूंजने लगे। भाग 3, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। दृश्य: क्षतिग्रस्त मंदिर, डरे हुए लोगों के इंटरव्यू के क्लिप्स। नरेटर: तनाव का दूसरा और सबसे संवेदनशील कारण है बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले। हसीना सरकार के गिरने के बाद फैली अराजकता में कई जगहों से हिंसा की खबरें आईं। भारत का नजरिया: भारत सरकार और भारतीय मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। बांग्लादेश का नजरिया: वहां की अंतरिम सरकार का कहना है कि इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ये राजनीतिक है, न कि सांप्रदायिक। इस वाकयुद्ध ने दोनों देशों के बीच परसेप्शन वॉर, नजरिए की जंग शुरू कर दी है। भाग 4, इस्कॉन विवाद और कानूनी लड़ाई। दृश्य: चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी, अदालत के बाहर भीड़। नरेटर: हाल ही में इस्कॉन एसके से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया है। उन पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए, जिसका भारत में कड़ा विरोध हुआ। जब ढाका में एक वकील की हत्या हुई तो स्थिति और बिगड़ गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर गहरी चिंता जताई, जिसे बांग्लादेश ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। भाग 5, पानी और सीमा सुरक्षा, द हाइड्रोलॉजिकल टेंशन। दृश्य: तीस्ता नदी का सूखा किनारा, बाढ़ के दृश्य। नरेटर: रिश्तों में दरार सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये भूगोल तक भी जाती है। अगस्त में आई बाढ़ के दौरान बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया गया कि भारत ने बिना बताए बांध के गेट खोल दिए। हालांकि भारत ने तकनीकी आंकड़ों के साथ इसे खारिज किया, लेकिन जनता के मन में अविश्वास पैदा हो चुका था। इसके अलावा तीस्ता जल समझौता, जो दशकों से लटका है, वो आज भी एक बड़ा कांटा बना हुआ है। भाग 6, आर्थिक प्रभाव और कनेक्टिविटी। दृश्य: पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर पर खड़े ट्रक, ट्रेन सेवाएं। नरेटर: तनाव का असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। 1, वीजा सेवाएं। सुरक्षा कारणों से भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को सीमित कर दिया है। 2, व्यापार। बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। 3, प्रोजेक्ट्स। क्या अडानी पावर प्रोजेक्ट और पाइपलाइन कनेक्टिविटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस राजनीतिक अस्थिरता की भेंट चढ़ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। भाग 7, तीसरे पक्ष की एंट्री, चीन और पाकिस्तान का फैक्टर। दृश्य: चीनी निवेश के ग्राफिक्स, पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकी के संकेत। नरेटर: भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश में पैदा हुए इस वैक्यूम, खालीपन को कौन भरेगा? शेख हसीना के समय पाकिस्तान और चीन का प्रभाव सीमित था, लेकिन अब ढाका में पाकिस्तान के प्रति नरम रुख और चीन की ओर से बड़े निवेश के वादे भारत के लिए चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकते हैं। भाग 8, निष्कर्ष, कंक्लूजन।
नरेटर, भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, वे एक साझी विरासत और 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इतिहास गवाह है कि भूगोल बदला नहीं जा सकता। मोहम्मद यूनुस की सरकार के लिए चुनौती है कट्टरपंथ को रोकना, और भारत के लिए चुनौती है एक नई राजनीतिक वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना। अगर दोनों पक्ष कूटनीति और बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते, तो इसका नुकसान सिर्फ सरकारों को नहीं, बल्कि उन करोड़ों आम लोगों को होगा जिनकी